जय हिंद। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की। न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग आई है न्यूज़पेपर की, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े रखे गए हैं। री एग्ज़ाम लेट होने की वजह बताई गई है इसमें, और आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है ये भी बताई गई है। तो बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट, क्या इस वजह से लेट हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख। तो चलिए देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों को लेकर आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन जिस राज्य सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो उसके आंकड़े बता रहे हैं कि भाई अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, तो आखिर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंध रखते हैं, 50-52 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ये सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं भाई, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों को लेकर आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन जिस राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक की घटनाओं को को लेकर सख्त है, उसको देखकर लगता है कि अभी परीक्षा की तैयारियों में समय लगेगा। आपको बता दें कि हाल ही में साथियों बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। अभी आपने देखा, मतलब बहुत सारे, क्या ही नाम लिया जाए। तो उन परीक्षाओं की लीकेज के चलते फिर एग्ज़ाम रद्द कराना पड़ता है, फिर उसमें 8-10 महीने वैसे ही लग जाते हैं। तो ये चाह रहे हैं कि जितनी भी हमें कार्रवाई करनी है पेपर लीक को रोकने के लिए, वो पहले ही कर लें, ताकि बाद में हमें उतना ही टाइम लगना है। तो साथियों बात एक ही है, अगर पहले रोक लो तो ना तो बदनामी होती है सरकार की, और ना ही बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये चाहते हैं कि ना तो बच्चों को दिक्कत हो और ना ही हमारी बदनामी हो, इसीलिए हम पहले ही इस मुद्दे को जोर ज़ोर से उठाएं और उसके प्रति कड़ी कार्रवाई करें। योगी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए नियम सख्त किए हैं। सरकार भर्ती योगी आयोग के लिए नियमावली जारी किया है। सरकार ने क्या है, नई नियमावली जारी की है। इसमें क्या है साथियों कि अगर 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो 2 पेपर कराए जाएंगे, यानी टीयर 1 और टीयर 2, या फिर हम कहें प्री और मेंस 2 पेपर कराए जाएंगे। तो साथियों जो वनडे एग्ज़ाम की जो नौकरी होती है, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, बाकी और भी बहुत सारी जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती हैं, तो क्या उनमें सही है 2 एग्ज़ाम कराना साथियों, है ना। एक एग्ज़ाम तो इनसे हो नहीं पाता है 1 साल के अंदर, 2 एग्ज़ाम तो ये 4 साल के अंदर करा पाएंगे। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्या अगर ये 2 एग्ज़ाम कराते हैं एक परीक्षा में, जो कि कांस्टेबल जैसी परीक्षा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 1-2 साल के अंदर भी भर्ती को कंप्लीट कर दें। क्योंकि एक बार में तो इन पर पारदर्शिता होती नहीं है, तो 2 बार में क्या पारदर्शिता करेंगे, है ना। और दूसरा है साथियों, इतना लंबा खींचने की क्या ही ज़रूरत है कि बच्चा कांस्टेबल की नौकरी के लिए जा रहा है, 20-25-27-30 हज़ार उसकी सैलरी है, उसमें वो 2-2 एग्ज़ाम दे रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात लग रहा है। तो इतना कोई मुझे ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि अगर वो मेहनत किसी काम आए, ठीक है, वैसे तो जितना हम पढ़ेंगे उतना सब अच्छा ही अच्छा है, बट फिर भी साथियों कि बाकी फिर बड़ी परीक्षाओं के साथ फिर वो हो जाएगा, मजाक हो जाएगा, है ना, कि भाई हम भी 2 परीक्षा दे के जा रहे हैं। अगर तुम यूपीएससी वाले हो तो तुम भी 2 परीक्षा दे के जा रहे हो, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, है ना। मतलब हो गया ना, प्री और मेंस तो हम भी दे रहे हैं, प्री और मेंस तो ये हो जाएगा। तो बस यही है कि पारदर्शी बनाने के लिए नियम सख्त किए हैं। सरकार और भर्ती आयोग के लिए नियमावली जारी किया है सरकार ने, भर्ती आयोग के लिए, ठीक है, जिसमें परीक्षा केंद्र निर्धारित से लेकर एजेंसी के चयन और पेपर प्रिंटिंग के भी नियम बनाए गए हैं। ऐसे में इन नियमों को देखते हुए लग रहा है कि भर्ती परीक्षा की तारीख फिलहाल आगे 4 महीनों के लिए खिंच सकती है। ये तो कह रहा है कि भाई अभी 4 महीनों तक और खिंच सकती है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है ना आयोग ने। नेक्स्ट है, दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण का कहना है कि कांस्टेबल परीक्षा भर्ती जल्द कराने की तैयारी है। सरकार ने पेपर प्रिंटिंग और परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं, उसी आधार पर तैयारी की जा रही है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पेपर तैयार करने और परीक्षा केंद्र तय करने के नए नियमों के चलते एग्ज़ाम कराने में 4 माह का समय लग सकता है। अब भाई ये तो ये कह रहा है, हिंदू न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, बढ़िया न्यूज़पेपर है।
आपको बता दें कि यूपी पुलिस में 62,244 पदों पर कांस्टेबल परीक्षा की फरवरी 17-18 को आयोजित की गई थी। 48.17 लाख अभ्यर्थियों में से 43.13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण सरकार ने 25 जून को इसे रद्द कर दिया। सीएम योगी ने 6 माह में दोबारा कराने का निर्देश दिए थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम के सभी अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में यात्रा की फिर फ्री सुविधा रहेगी। परीक्षा के दौरान वे एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब चूंकि बच्चों को दोबारा यहाँ पर वो अपना देना पड़ेगा भाई, है ना, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि भाई इसको फ्री कर दो परिवहन को। तो सभी बच्चों के लिए फ्री रहने वाला है। अपना आधार कार्ड दिखा करके आप फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। बट फ्री यात्रा हमारे लिए इतना वो नहीं है कि चलो भाई कोई नहीं, 100, 200, 500, 1000 रुपये हम लगा देंगे, अगर हमारी नौकरी लगती है तो फिर उससे कोई वो नहीं होगा, है ना, मतलब उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो बस ये कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जुलाई 2024 ये आपकी न्यूज़ है। तो यहाँ पर यही है साथियों, ठीक है। बाकी आपका क्या इस पर विचार है, कैसे होनी चाहिए परीक्षा, कैसे यहाँ पर पारदर्शिता ला सकते हैं, कैसे गोपनीयता ला सकते हैं, आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कुछ विचार हैं तो धन्यवाद।